दूल्हे राजा एकदम तैयार हो चुके थे और अब बारी थी बारात के निकलने की। और उसके साथ साथ हम सब भी एकदम रेडी थे और फुल ऑन जोश में थे अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए। और ये देखिए ये इनके साथ भी एक बहुत इंसिडेंट हो गया कि इन दोनों की पगड़ियाँ जो आई थी वो छोटी निकली। अब क्योंकि ये हमने पहले ट्राई नहीं करी थी और एक बार इन्हें ऑलरेडी दिखा चुके थे, सो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ये इतनी ज़िद करने लगे कि इन्हें यही लगानी है, तो किसी तरह हमने बस इन्हें इनके सर पे टिका रखा था। और ऐसा सब कुछ होता रहता है क्योंकि हमारे पास एकदम भी टाइम नहीं था इंडिया आके चीज़ों को चेक करने का या शॉप करने का। सो जो भी चीज़ें अवेलेबल थी हमने उनका यूज़ किया। और कुछ ऐसा ख़राब नहीं लग रहा था, बहुत प्यारे, बहुत इनोसेंट लग रहे थे दोनों एक जैसे शेरवानी पहने हुए। और मज़े की बात ये है कि जिसका इन्हें हमेशा से इतने दिन से इंतज़ार था कि चाचू की शादी में हम इस सॉन्ग पे डांस करेंगे, बारात में जाएंगे। अल्टीमेटली जब बारात निकली और इन्हें गाड़ी में बिठाया, सो ये सो गए। और ये सोते भी कैसे नहीं, क्योंकि ये इतना थक गए थे। इन्होंने रात को भी हमेशा देर से सोना और उसके बाद सुबह भी, क्योंकि जल्दी फंक्शंस स्टार्ट हो जाते थे तो ये जल्दी से उठ भी जाते थे। और फुल ऑन एक्साइटमेंट में इन्होंने खूब भागा दौड़ी मचाए रखनी। और इस चक्कर में जैसे ही बारात निकली वैसे ही बच्चे दोनों हमारे सो गए। और ये इनकी फ़ोटोज़ में भी कैप्चर हुआ, वीडियोज़ में भी आया। और ये लाइफ टाइम की मेमोरी में हम सबकी रहेगा कि किस तरीके से अपने चाचू की शादी में सो गए थे। और जैसे ही हम लोग बारात लड़की वालों के घर पहुंची, ये वापस से उठ गए, इन्हें उठाया गया। बट क्योंकि इनको गोदी में रखना था और ऐसे गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते थे, इनके गिरने का डर रहता। सो उस चक्कर में अंश भी ज़्यादा नीचे नहीं उतर पाए। और बस थोड़े से टाइम के लिए ही अंश उतर के डांस कर पाए। बट कोई नहीं, हमने फिर भी बहुत इन्जॉय किया। बीच बीच में उतर जा रहे थे, डांस हो रहा था और साथ साथ में नाटी भी चल रही थी। हिमाचल में थोड़ा ट्रेडिशन, जैसे कि मैंने कहा, वैसे तो सेम है बट कल्चर का थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर दिखता है। सो कई चीज़ें हमारे से एकदम सिमिलर थी बट कुछ चीज़ों में इधर उधर थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा था कि कैसे यहाँ ये चीज़ अलग तरीके से होता है और हमारे उधर अलग तरीके से। बट ओवरऑल ट्रेडिशन वाइज ये एकदम सेम था, जैसे कि हमारे यहाँ बारात निकलती है और इस समय ये लावा परचा जाता है। सो वही मेरे ख्याल से अभी भी हो रहा था। और बस हम सब नाचते गाते पहुंचने वाले थे दुल्हन के तरफ। और क्योंकि हम लोग एक ही होटल में रुके हुए थे और इसलिए हमें बस उधर से निकलना था और एक रोड पे जाना था और वापस अपने उसमें आ जाना था। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। बट हाँ, मज़े हमने सारे ले लिए, उसी में खूब डांस हुआ। और ये देखिए इन लोगों की कज़िन की भी यहाँ पे बगल में बैठे हुए थे। और ये देखिए अर्पित को उठा लिया है उनके फ्रेंड्स ने। और बस उसके बाद अब खूब डांस होगा यहाँ पे हम सबका।
हम पहुँचे, हम लोगों का खूब शानदार स्वागत हुआ और वहाँ पे लड़की वालों की तरफ से जो उनके कज़िन्स थे उन्होंने बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा डांस किया और बड़े मज़ा किया हम लोगों ने। हर तरफ एकदम एक्साइटमेंट का माहौल था और ये देखें यहाँ ये लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी और ये अपने जीजू को कुछ ना कुछ तो छेड़ रहे थे यहाँ पे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। आप लोग ना ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट। एक मिनट आधे फिर से लगे अंदर। एक मिनट रुको फूल लगा दो ठीक है ये फूल लगा दो। हां जी घूम जा बटन फंसा बटन में बटन में फंसा हुआ ये मुंह में लगा दो पूरे। हां जी खाना ही है पूरा ये जी बिल्कुल मीठा है जी, खट्टा नहीं देंगे आपको। नहीं जी चलो ये खाली बाकी जीएसटी में काट दिया हो गया बस यहाँ पे आ चुकी है हमारी प्यारी सी दुल्हन और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। और बस उसके बाद फ़ोटोज़ का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे अर्पित उससे लेने आ गया था और सबके चेहरे में बहुत ईयर टू ईयर स्माइल आ चुकी थी और बस अब शादी लगभग शुरू होने वाली थी। पहले जयमाल होगा और उसके बाद शादी की और रस्में। कितना प्यारा पेयर लग रहा है ये कपल, सच में आप अपनी नज़र से इनको बचाए रखना और भगवान जी ने हर बुरी नज़र से बचाए और बहुत सारी ब्लेसिंग से हमेशा इनके सर पे बनाए रखे। और बस हम सबकी तो यही दुआ है इनके लिए। और क्योंकि यहाँ पे बस जयमाल होने वाला था तो फोटोग्राफर आके मुझसे बोल के गया कि आप थोड़ा सा साइड हो जाओ। सो बस यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही प्यारा मोमेंट देखते हुए और यहाँ पे बहुत ही इमोशनल भी हो गए थे सब लोग और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगेन इट वाज सच अ वंडरफुल फीलिंग, बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये। यहाँ पे विदाई स्टार्ट हो गई थी। रात की शादी को मैं कैप्चर करना भूल गई थी बट आप इसकी पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। और ये यहाँ पे हमारे साथ आ चुकी थी और बस विदा होने के बाद की रस्में भी शुरू हो गई थी।
हम सब के लिए भी ये बहुत इमोशनल टाइम था, क्योंकि वैसे तो अब आजकल पेरेंट्स के साथ 12th के बाद ही नहीं रहते हैं, सब बाहर ही चले जाते हैं बच्चे, बट क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा होता है जो अपने आप में बहुत इमोशनल होता है। सो हम सब थोड़े थोड़े उदास थे, बट इस बात की बहुत खुशी थी कि शिखा हमारे साथ आ चुकी है। जो भी हिमाचल से हैं उनको ज़रूर पता होगा कि शादी के बाद विदा होने के बाद सबसे पहली रस्म जो होती है वो होता है यहाँ पे पीपल पूजन, और शिखा को हम उसी के लिए लेके आए हुए थे मंदिर में। अब चारों आ जाओ एक साथ ऐसे।